आदरणीय दोस्तों और भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक वीरांगना पद्मा का वृतांत आपको सुना रहा हूँ, जिन्होंने अपनी धर्म की मर्यादा में रहकर दोस्तों इतना कुछ प्राप्त कर लिया कि जो असंभव था। दोस्तों, यह वीरबाला पद्मा महारानी लक्ष्मीबाई तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि यह वीरांगना पद्मा जो लक्ष्मीबाई तो नहीं, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई से कम भी नहीं थी। दोस्तों, कभी कभी जो मजबूरी होती है ना, वो रिसर्च की जननी हो जाती है, और इस मजबूरी को जो सहन कर जाता है वह सच्चा इंसान बन जाता है। तो दोस्तों, वृतांत को शुरू करते हैं और आपको वीरबाला पद्मा के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पद्मा का जन्म भोपाल राज्य में एक अत्यंत गरीब कृषक परिवार में क्षत्रिय के घर हुआ था। जब पद्मा केवल 2.5 वर्ष की ही थी, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। 16 वर्ष के उसके भाई जोरावर ने अपनी छोटी बहन पद्मा का पालन पोषण किया। जोरावर सिंह बालक होने पर भी बहुत वीर था। उसने अपनी बहन को बचपन से ही भाला, तलवार आदि चलाने तथा घुड़सवारी की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी थी। दोस्तों, इसके पश्चात पद्मा ने मन लगाकर युद्ध विद्या सीख ली और वह एक कुशल योद्धा बन गई। घर के प्रबंध में भी वह बहुत ही चतुर महिला थी। धीरे धीरे पिता का धन समाप्त हो गया। जोरावर सिंह पर बहुत सा कर्ज आन पड़ा। जिस महाजन का कर्ज था, उसने अनेकों बार उलाहने दिए, खरी खोटी सुनाई और अंत में भोपाल के दरबार में नालिश कर दी। कर्ज तो था ही, राज्य ने जोरावर सिंह को कैद कर लिया। अब बेचारी पद्मा अकेली रह गई। भाई के कैद हो जाने का उसे बहुत शौक था। उसने भाई को छुड़ाने का अपने अंतर्मन से निश्चय कर लिया। अब उसने स्त्री का वेश छोड़कर एक राजपूत सैनिक का वेश धारण कर लिया और ग्वालियर पहुंच गई। उस समय ग्वालियर के नरेश महाराजा दौलत राव जी सिंधिया थे। पद्मा ने अपना नाम पद्म सिंह बताकर सेवा में नौकरी पाने की प्रार्थना की। निशाना लगाना, घुड़सवारी, भाला चलाना इत्यादि कार्यों में उसकी दक्षता तो थी ही। वह परीक्षा ली गई तो इसमें पद्मा सफल रही। उसे सेना में नौकरी मिल गई। उन दिनों सिंधिया अब और अंग्रेज सरकार में युद्ध छिड़ा हुआ था। 3 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। पद्मा ने इस युद्ध में अपनी इतनी वीरता दिखाई कि वह साधारण सैनिक से हवलदार बना दी गई। उसकी जांघ तथा भुजा में कई बार गोलियां लगी, किंतु सदा ही वह स्थिर रही। शत्रुओं को उसके सामने से भागना ही पड़ता था। वह अपने को सावधानी से छिपाए रखती थी। स्नान आदि के लिए सबसे पृथक जाकर स्नान करती थी। उसे एक ही चिंता थी, अपने भाई को कारागार से छुड़ाने की। उसे जो भी वेतन मिलता था उसमें से बहुत थोड़ा सा खर्च करती थी और शेष अपने भाई को बचाने के लिए बचा कर रखती थी। कुछ लोगों को जब संदेह हुआ कि यह बिना मूँछों का हवलदार उनके साथ कभी स्नान आदि क्यों नहीं करता, क्यों वह सदा कपड़ों में रहता है, एक सैनिक ने छिपकर पद्मा का पीछा किया। तब उसे पता लग गया कि वह स्त्री है। जब यह समाचार सिंधिया दरबार में पहुंचा, तब
राजा ने बुलाकर पद्मा से पुरुष वेश धारण करने का कारण पूछ लिया। इस पर पद्मा रो पड़ी। उसने अपने भाई के बंदी बनाए जाने की बात बता दी। महाराजा सिंधिया उसकी वीरता तथा भ्रातृभक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरकारी खजाने से कर्ज का धन भोपाल भिजवा दिया और पत्र भी लिख दिया कि जोरावर सिंह को कैद से छोड़कर तुरंत ग्वालियर भेज दिया जाए। जोरावर सिंह इस तरह छूट गए। ग्वालियर आकर अपनी बहन से मिलकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराजा सिंधिया ने जोरावर को सेना में अच्छा पद दे दिया और पद्मा का विवाह भी एक सेनापति से करवा दिया। तो दोस्तों, इस तरह की वीरांगनाएं जो अपने भाई को कैद से छुड़ाकर और उसको प्लेसमेंट यानी कि अच्छी नौकरी पर रखवा दे और उसके साथ ही उसकी खुद की शादी भी हो जाए। दोस्तों, आज के समय में, महंगाई के समय में, जबकि कीमतों के दाम आपको पता ही हैं, स्काई रॉकेटिंग हैं, और अगर कोई इंसान जेल चला जाता है तो पुलिस और वकील इत्यादि भी इतनी डिमांड करते हैं कि कई लोगों के घरों में से वह धन निकलना असंभव सा हो जाता है। नतीजा यह होता है कि वह कैदी जेलों में ही सड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीरांगना ने देखिए पहले तो पुरुष का वेश धारण कर लिया, फिर अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखा। दोस्तों, किसी तरह आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी हो गई तो भी उसने महाराजा को, वहाँ के नवाब को किस तरह कन्विंस किया। कन्विंस किए जाने के बाद राजा को इम्प्रेस किया, अपने फेवर में लिया, अपने भाई को छुड़वाने के लिए वहाँ से सिफारिश ली, पैसा लिया और भाई को छुड़वाया। उसके पश्चात भाई को नौकरी दिलवाई। अपनी नौकरी तो थी ही उसकी, अपनी शादी भी सेनापति के साथ कर ली। दोस्तों, आज के कठिन समय में यह सफलता एक बहुत अच्छी सफलता मानी जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अनफेयर यानी कि अधर्म और इस तरह का कोई कार्य पद्मा ने नहीं किया जो कि गैर कानूनी हो या अधर्म हो, धर्म की सृष्टि में ना आता हो। तो दोस्तों, इस तरह की वीरांगनाएं बहुत कम जन्म लेती हैं। दोस्तों, आज का समय बहुत कठिन समय है और ऐसी वीरांगनाओं को शत शत प्रणाम, जिन्होंने अपने को तो संवारा ही और अपने साथ ही दूसरों को भी संवार दिया। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा, लाइक और शेयर करके अपने जैसे जिज्ञासुओं को इसको ज़रूर भेजना। और दोस्तों, इसी तरह के वृत्तांत हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको वृत्तांत मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।